तो शाम के लगभग 7 बज रहे हैं। दुर्गापुरी के बाज़ार में भी ठंड का असर है और नेताओं को तो ठंड नहीं लग रही, नेता तो घूम ही रहे हैं जो मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं। हमें अचानक मिल गई यहाँ पे रंजना रावत जी, जो मेयर के प्रत्याशी हैं। तो चलते चलते कुछ बात कर ली हमने उनसे। तो चलिए फिर क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई, सब बताते हैं आपको। कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी बाज़ार में हमारी मुलाकात हो गई रंजना रावत से, जो मेयर प्रत्याशी हैं। तो जो बात हमने की है चलिए आपको दिखाते हैं। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, आमने सामने रंजना रावत, केबी न्यूज़। नहीं, और ऊपर से मातृशक्ति है, तो मातृशक्ति में तो एक अलग सी विल पावर भगवान ने अपने आप दी रहती है कि उनसे जितना काम कराओ वो कभी थकती नहीं, चाहे सुबह से लेकर रात तक। अच्छा दीदी, आप बिल्कुल मुद्दे की बात पे आ जाती हैं। आप तो हमारे चैनल के बारे में जानते ही, हम तो थोड़ा अलग तरह से चलाते हैं। कोटद्वार में अगर निकाय चुनाव को देखा जाए, सने से लेके चिल्लरखाल तक वैसे तो सैकड़ों समस्याएं हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे काफ़ी समय से यहाँ पे मुनादी चल रही है। मतलब मकान वालों को कहा जा रहा है, दुकान वालों को कहा जा रहा है, रेहड़ी फल वालों को कहा जा रहा है कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, यानी टैक्स की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो आप बताइए, आप कोटद्वार की जो स्थिति है, कारोबार की स्थिति भी खराब ही है, तो टैक्स नहीं लगना चाहिए था 10 साल तक। आप लोगों से कुछ आश्वासन दे पाएंगे आप कि अगर आपको मौका मिलता है तो ये टैक्स की प्रक्रिया? पहले तो नगर निगम थोपा गया हम पे, उसके बाद तुरंत नगर निगम लगते ही वो टैक्स लगाने के लिए आतुर थे। लेकिन महापौर हेमलता नेगी जी को आप लोगों ने, सबने जनता का अपार प्रेम मिला और वो जीते। 10 साल के लिए उनके द्वारा टैक्स माफ़ किया गया, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी से उतरे वैसे ही फीते लगने लगे दुकानों में, घरों में, छन्नियों में, जहाँ से हमारा रोजगार है वहाँ फीते लगने लगे। तो हम मिलजुल कर, हमारी अगर सरकार को आप बिठाते हैं नगर निगम में, हमारा बोर्ड को बिठाते हैं नगर निगम में, तो मैं वादा करती हूँ, हमारा पूरा बोर्ड वादा करता है कि हम लोग हाउस टैक्स नहीं लगने देंगे। पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे और बिल्कुल विश्वास दिलाती हूँ मैं कोटद्वार की जनता को कि हम लोग ये हाउस टैक्स नहीं लगने देंगे। जब 10 साल का वादा किया है तो 10 साल तक तो हाउस टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। चलिए हम आपके वादे पे यकीन कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं के वादे पे यकीन करना चाहिए लोगों को, क्योंकि वादे चुनाव में बहुत होते हैं। बिल्कुल। अच्छा रंजना जी, दूसरी समस्या जो कोटद्वार में है, मतलब निकाय चुनाव की, वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिन मुद्दों पे हम लोग आपके साथ रहे। मूल निवास भू कानून, अंकिता भंडारी केस, मालनपुल, ये बिल्कुल अलग मुद्दे हैं। लेकिन आप कोटद्वार में देख रहे होंगे कि पार्किंग की बड़ी समस्या है। गोखले मार्ग में हर 15-20 दिन में कुछ न कुछ ऐसा होता है कि जिसका समाधान नहीं निकल रहा, और ये समस्या मोटरनगर के गड्ढे से जुड़ी हुई है। पार्किंग की समस्या है, लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि नगर निगम में कांग्रेस की भी मतलब एक किस्म से मेयर रही, तो मोटर नगर के गड्ढे के निस्तारण के लिए आप प्रयास करेंगी, इसका भी वादा कीजिए, क्योंकि हमारा मुद्दा है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। जी जी कि ये पेज है क्या। जी 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 है ना, हम लोग अधिकारियों के साथ बैठेंगे, उनसे स्टडी करेंगे इस मैटर में। आखिर ये 14 साल होने को आया है, ये मोटर नगर जो है मौत का कुआं बना है, ये क्यों नहीं बन रहा है? अगर वहाँ पे मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बनता है तो बहुत बड़ी पार्किंग की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। बहुत बहुत ज़रूरी है ये कॉम्प्लेक्स को बनाना, और हम लोग युद्ध स्तर पे इसके लिए काम करेंगे। और भगवान चाहेगा और एक इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प हो तो इसके लिए हम लोग ज़रूर इसमें काम करेंगे और ये बिल्डिंग हमारे ही टेन्योर में बनेगी। अच्छा रंजना जी, बहुत कुछ चल रहा है प्रचार। तो जब चुनाव होते हैं तो आपको मालूम है व्यक्तिगत भी लोग सवाल उठाते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं, राजनीति में ऐसा होता ही रहता है। आपके सामने जो प्रत्याशी हैं, आपके पॉजिटिव में देखा जाए तो मुख्य तौर पर बीजेपी ही है। शैलेंद्र रावत के बारे में कहा जाता है कि बहुत अनुभवी हैं, 2007 में विधायक भी बने थे, और शायद बीजेपी ने उनको एक जिताऊ मानते हुए ही यहाँ पे उतारा है। तो कैसे देखते हैं आप इस समय अपोजिट पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको देखते हुए, उनके कार्यकाल को, या आप बीजेपी के बारे में कुछ कह सकते हैं उनके कार्यकाल के बारे में? नहीं, सबसे पहले तो मैं अपने सभी 7 भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत प्यार और मोहब्बत से ये चुनाव लड़े। और उनकी एक बहन उनके साथ मैदान में उतरी है, 7 भाइयों की एक बहन मैदान पर उतरी, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी पार्टी से कि उन्होंने एक सामान्य सीट में मुझे टिकट दिया। और जिस प्रकार से शैलेंद्र रावत की चुनौती पर कहिए आप, चुनौती तो है ना आप। जैसे कि रंजना रावत कभी भी अपनी पार्टी में से हटी नहीं है, कभी इधर कभी उधर। हमारी ये कार्यशैली नहीं है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी एक विचारधारा होनी चाहिए पार्टी की, और अनुभव से ही कुछ नहीं होता। एक जिनको अनुभव है उन्होंने अपने पूर्व में क्या कार्य किए कोटद्वार के लिए, आपने क्या किया कोटद्वार के लिए, आप ये जनता आकलन करेगी। किसी के लिए मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन
एक जो नया बच्चा और एक नई बेटी को अगर हमें मौका मिला है पार्टी के द्वारा, तो मैं कहूँगी कि हमारे जो जन मुद्दों से लेकर है, हम तो किसी पद में नहीं थे, हम लोगों ने तब भी सोशल इश्यूज़ में बढ़ चढ़ के काम किया है, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे यशोधरपुर की फैक्ट्रियों का काम हो, धुआं उठ रहा था वहाँ पे, हमारे फैक्ट्री में सिडकुल में जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे बच्चों जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाह की बात होती थी, तो उसके लिए हम लोग खड़े रहे। हम लोग शराब की जहाँ ठेके खुल रहे रोडों में उसके विरोध में खड़े रहे। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आज मैदान पे उतरे वो इस समय जनता के बीच में कहाँ थे, उनके परेशानियों में कहाँ थे ये लोग। आज चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ कहते हैं ना कि अपने स्वार्थ के लिए हमको चुनाव में नहीं आना चाहिए। आप अगर जनता के हित में काम करना चाहते हैं तभी चुनाव में उतरना चाहिए। जनता आकलन कर रही है, जनता आकलन कर रही है कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कौन हमारे जन मुद्दों में हमारे साथ आ रहा है। तो बस ये जनता का फैसला आप देखेंगे आने वाले समय में। चलिए रंजना दी, अभी तो आप बहुत दूर से आई हैं, काफ़ी भ्रमण करके, बस एक जाते जाते अब हमारा काम है सवाल पूछना। क्या आने वाले समय में, अभी तो आप चूँकि भ्रमण पे निकली हैं तो रोज़ाना सुबह आप निकल जाती हैं, मुझे लग रहा है ऐसी खबरें आ रही हैं, समाचार पत्रों में भी खबरें आ रही हैं, बीजेपी में भी इस तरह की खबरें, क्या पार्टी एकजुट का दिखाएगी? आपका जो नामांकन हुआ है, होता है नामांकन से पहले बहुत सारे लोग भी दावेदार रहते हैं, ऐसी भी कुछ खबरें आ रही है कि अभी थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि एकजुटता नहीं है, हो सकता है कोई कुछ अंतर्विरोध है आने वाले समय। आज आप मेरी मीटिंग्स का वो देख लीजिएगा कि इतना प्यार मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, हर एक जगह पे जहाँ जहाँ जा रहे हैं। अभी तो आगाज़ है, अंजाम क्या होगा आप देख लीजिएगा। सारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पहुँचने वाले हैं और सब एकजुट होकर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं जी जी, फील्ड में, अब बड़े नेता सब उतरेंगे। सुरेंद्र सिंह नेगी जी को भी स्टार प्रचारक बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, हमने पढ़ा है। वो तो हमारे स्टार प्रचारक है जिनकी उंगली पकड़कर हमने काम करना सीखा है, जिन्होंने हमें बताया है कि संगठन क्या होता है, भाषण देना क्या होता है। आज जो कुछ रंजना रावत है उन्हीं की बदौलत है और आगे चलकर उन्हीं के आदर्शों पे मैंने चलना है और उन्हीं के आदर्शों पे मैंने काम करना। वो हमारे स्टार प्रचारक हैं और जैसे ही जब हमारा बड़ी बड़ी मीटिंग्स होंगी तो हम सब मिलजुल कर एक मंच में आकर वो लोग हमें आशीर्वाद देने आएंगे। पूरे शीर्ष नेतृत्व हमारा उत्तराखंड का, प्रदेश का। महिलाओं के लिए, आप एक महिला हैं और जाहिर है कि थोड़ा बहुत आज में इच्छा होती है, एक महिला है तो आप ये चाह रही होंगी कि महिलाओं का कुछ मिले, तो महिलाओं के लिए कोई खास संदेश आप देना चाहेंगी? महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि एक तो महिला कहीं शौचालय नहीं है हमारे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे महिला शौचालय जगह जगह बनाएंगे, साफ़ सुथरे वहाँ पे कर्मचारियों को डिप्लॉय करेंगे। और मेरी मातृशक्ति से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप में स्वावलंबी बनिए। आप स्वावलंबी बनेंगे, हम आप लोग के लिए योजनाएं लेकर आएंगे। नगर निगम के अंतर्गत जितनी योजनाएं होंगी, आप कुटीर उद्योग कीजिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आप लोग लगाई, आप लोग के लिए मुहैया कराएंगे, हम सिखाएंगे, आपको ट्रेनिंग्स देंगे और उसके बाद हम लोग आपको उसके लिए मार्केट भी अवेलेबल कराएंगे अपनी महिलाओं के लिए। कि परेशान रहती है महिलाएं, हम लोग सब कुछ बनाते हैं लेकिन हमको मार्केट नहीं मिलता है। तो जो महिलाएं हमारी घर में रहकर कुटीर उद्योग करना चाहते हैं उनके लिए हम नई नई योजनाएं लेकर आएंगे और उनको मार्केट अवेलेबल कराएंगे। और आप सबको मेरा बहुत बहुत ग्रैंड सैल्यूट है अपनी मातृशक्ति का, क्यों आप हमारी ताकत है। और एक मातृशक्ति को टिकट मिला है, 7 भाइयों में एक बहन लड़ रही है, तो आप लोग सब अपनी बहन का साथ देंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत, प्रणाम। आज आपसे बहुत समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बात करेंगे आपसे, तो बहुत बहुत धन्यवाद की न्यूज़ से बात करने के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए फिर रंजना रावत जी, आज हमने उनको रोक लिया दुर्गापुरी में और बहुत बढ़िया है कि उन्होंने हमें बात की है, बातचीत की है। तो